Assalamualaikum everyone. In this video I will continue our previous topics. So in the previous video we have discussed the observations of carbon dioxide store. So अर्सीरा सैंड थिकनेस के आज हम ग्राफ आपको शो करते हैं कि यहाँ पर ये ग्राफ है जो कि शो कर रहे हैं अर्सीरा सैंड की थिकनेस को जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर अवेलेबल है। तो ये हमारे पास सैंड थिकनेस है जिसकी आपके पास 50 किलोमीटर तक डेप्थ आ रही है और उसके अलावा जो स्लिपनर कार्बन डाइऑक्साइड माइग्रेशन फुटप्रिंट्स है उसको ऑब्ज़र्व किया गया है SEMI मॉडलिंग से। तो उसका ग्राफ भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज जो कि स्लिपनर साइट पे अवेलेबल है, वहाँ का जियोफिज़िकल सर्वे है। तो जियोफिज़िकल सर्वे के बाद हमारे पास ये ग्राफ आया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगेन ऑब्जर्वेशंस की कि इन सब के बाद जो कि मैंने आपको ग्राफ्स दिखाए हैं जिसमें जियोफिज़िकल ग्राफ था, उसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि माइग्रेशन फुटप्रिंट है और उसके अलावा सैंड थिकनेस है। तो इन तीनों ग्राफ से जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हमने ली हैं वो क्या हैं, वो ये है कि प्रायर टू कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्शन जो कैप रॉक की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एवेल्यूएटेड होते हैं क्वालिटिवली बाय द मीन्स ऑफ उसकी कटिंग से और जियोफिज़िकल वेल लॉक से। तो जनरली हमें आर्जिलेशियस नेचर की कैप रॉक मिलती है जिसमें कोई भी किसी भी किस्म की विजिबल फॉल्टिंग नहीं है और इट्स लाइकली प्लास्टिक इन नेचर और सेल्फ सीलिंग मैकेनिकल स्टेट है इसकी। इसके अलावा इसकी जो कंसिडरेबल थिकनेस है वो 200 मीटर अप्रॉक्सीमेटली है। तो टुगेदर विद एन एडिशनल 500 मीटर ऑफ हमारे पास यहाँ पे फाइन ग्रेन्ड आवर बर्डन अवेलेबल है जिसको हम कंसीडर करते हैं टू बी एन इफेक्टिव सील। इंडिकेटर्स ऑफ गैस माइग्रेशन जैसे कि शैलो साइस्मिक एम्पलीट्यूड एनॉमलीज हमने देखी जिसमें हमारे पास ब्राइट स्पॉट्स शो हुए जो कि इंडिकेटर हैं गैस माइग्रेशन के। और सी बेड पॉकमॉक्स देखे जो कि मैप किए गए हैं सेवरल टन्स ऑफ किलोमीटर में बेस्ड ऑन द 3D साइस्मिक डाटा। तो 3D साइस्मिक डाटा के बेसिस पे हमने कुछ सीबेड पॉकमॉक्स मॉक किए हैं, मैप किए हैं इन द सेवरल टन्स ऑफ थिकनेस में। तो जो स्टोरेज साइट है वो लोकेटेड है ऐसे एरिया में जहाँ पर गैस माइग्रेशन इंडिकेटर्स को लोकेट किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सेफ्टी असेसमेंट की। प्रोस्पेक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोरेज साइट है जिसकी हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं जिस साइट की, उसकी सेफ्टी असेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो उसमें रिस्क और रिस्क क्राइटेरिया को हम देख रहे हैं, हेल्थ और सेफ्टी और इन्वायरमेंटल रिस्क को इन रिस्पॉन्स टू कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज हम मद्देनज़र रख रहे हैं। और उसके अलावा हम लोकल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क भी देख रहे हैं, उसके अलावा ग्लोबली भी इसको देख रहे हैं और ऑफशोर और ऑनशोर इश्यूज जो इसमें हमें आते हैं उनको भी हम कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारे पास कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क एसोसिएटेड हैं विद द जियोलॉजिकल स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बेस्ड करते हैं विल्सन की स्टडीज़ पे। तो जो हमारे पास जियोलॉजिकल स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्क हैं उसमें लोकल भी कुछ रिस्क हैं और ग्लोबल भी हैं। तो जो लोकल रिस्क हैं वो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि वो हमारे पास शैलो एटमॉस्फेयर में भी है और डिज़ोल्व्ड भी है सब सरफेस में, और उसके अलावा वो डिस्प्लेसमेंट में भी है यानी कि ग्राउंड में इंड्यूस भी है। तो जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर में उसकी कंटेमिनेशन है और अदर डैमेज हाइड्रोकार्बन्स रिसोर्सेज में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। उसके अलावा अगर हम शैलो एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसके क्या रिस्क आते हैं कि वो ह्यूमंस के लिए सफिकेशन क्रिएट करती है और भी इसका काफ़ी इफ़ेक्ट्स हैं और बायोलॉजिकली भी जो ग्राउंड के रूट्स और इंसेक्ट बर्निंग है उनके लिए रिस्क क्रिएट करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें डिज़ोल्व की जो कि सब सरफेस में डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है
तो वो मोबाइलाइजेशन मेटल्स और कंटेमिनेशन क्रिएट करती है। उसके अलावा वो इंटरफेरेंस डीप इकोसिस्टम को भी कंसीडर करती है। देन हम बात कर लेते हैं ग्लोबली। तो ग्लोबली हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ है इन दी एटमॉस्फेयर, वो तो आप उसकी इफ़ेक्ट्स जानते ही हैं ऑन दी ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ्टी। So these are the risks associated with the geological storage of carbon dioxide.